हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो वो वक्त दूर नहीं है जब शुएब, सबा और दीपिका हम रिएक्शन चैनल्स वालों की रोजी रोटी पे खा जाएंगे। मतलब खुद ही अपना वीडियो बनाएंगे। जैसे आपको पता है वो जो ट्रिगर्ड फैमिली वाले लोग हैं वो पहले एक वीडियो क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक भाई उस पर रिएक्शन देता है, फिर वो जो रिएक्शन वाली वीडियो होती है उस पर ये सब बैठ के रिएक्शन देते हैं, फिर जो घर वालों ने रिएक्शन दिया होता है उस पर ये कॉमेडी बनाते हैं। तो ये इसी तरीके से अनकरीब आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है हम रिएक्शन वालों की जो रोजी रोटी है वो भी ये खा जाएंगे, क्योंकि इनके मुताबिक हमारे को जो रोजी रोटी मिल रही है वो इन्हीं के चैनल्स के बदौलत मिल रही है। और अब ये वो वक्त आ चुका है जब ये हमारी रोजी रोटी भी छीन कर खुद खाने वाले हैं। मतलब भाई ये काम तो अब तक हम सारे लोग करते थे कि क्या शुएब इब्राहिम का चैनल बंद हो रहा है, क्या शुएब इब्राहिम जो गायब है उसका रीज़न ये है कि शुएब इब्राहिम ने यूट्यूब को बाय बाय कर दिया है। नहीं, ऐसे थंबनेल और टाइटल्स तो हमने भी नहीं लगाए वैसे इतने ज़्यादा। मतलब जितना क्लिक बैटिंग ये भाई साहब कर रहे हैं, मतलब यार इतनी क्लिक बैटिंग आज तक, माना बहुत क्लिक बैटिंग की है आपने, बीमारी को लेके की है, लेकिन कम से कम उसमें कुछ तो रियलिटी थी। चलो आप बीमारी को लेकर क्लिक बैटिंग करते थे, रियलिटी होती थी, लेकिन अब आप अगर ऐसे र्यूमर्स पर बात करने शुरू कर दोगे तो फिर तो ये रोज़ के रोज़ र्यूमर्स है। पूरा इंस्टा भरा पड़ा है जहाँ पर यही है दीपिका भाभी घर आ गई, प्लीज़ इनको ट्रोल मत करो, और पता नहीं क्या कुछ, जिसके अंदर वो दीपिका को मतलब ऐसी भयंकर किस्म की दीपिका की पिक्चर्स लगा देते हैं। मैं खुद थोड़ी देर के लिए हिल जाती हूँ कि यार मतलब ये क्या है, दीपिका खोकर को गंजा करके लगा देंगे। वो भाई इस किस्म की अजीब व गरीब पिक्चर्स यूज़ करते हैं ना, मतलब कल को आप ये सारी पिक्चर्स लेकर भी आ जाओगे और क्लिक बैटिंग करने पर इस पर भी आ जाओगे। क्या दीपिका कक्कर के बाल गिर चुके हैं बीमारी से, क्या आपको ऐसा फील होता है? मतलब आप तो हमारे इधर ना एक हार्पिक का ऐड आता है तो वो वाला सीन बन चुके हो। क्या आपके वॉशरूम में गंदगी है? क्या आपके वॉशरूम में जर्म्स है? नहीं, वॉशरूम के अंदर जर्म्स नहीं होंगे तो क्या तुम पाए जाओगे? मुझे लग रहा है अनकरीब वो सब दिन दूर नहीं है। ये सब कुछ क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। और सबसे बढ़कर चलो ये तो दिखा रहे हैं, ये तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस है वो क्या देख रही है? लिटरली कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, प्लीज़ आप व्लॉगिंग बंद नहीं करना, हम आपको 6 साल से देख रहे हैं। अरे भाई उसने कहाँ बोला कि वो व्लॉगिंग बंद कर रहा है? मतलब तुम तो उस बेचारे को ज़बरदस्ती उसका फेयरवेल करवा रहे हो यूट्यूब पर। उस बंदे ने तो गलती से नहीं बोला कि हम ऐसा कुछ सोच भी रहे। मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। नहीं करना देखो शुएब इब्राहिम व्लॉगिंग बंद। आपका व्लॉग्स बंद होने का सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। जब मैंने आपका ये टाइटल देखा कि आप चैनल बंद कर रहे हो तो मुझे तो मेरे घर के अंदर फाके नज़र आए। मैंने कहा अब क्या होएगा मालिक। और देखो रिएक्शन भी आपके सामने है, मेरा हाथ से फ़ोन गिरना शुरू हो गए हैं, मेरा हाथ कँपाना शुरू हो चुका है ये सोचकर भी कि आप अगर व्लॉगिंग चैनल बंद कर दोगे तो क्या होगा। ओ भाई, ऊपर से मेरे को ऑडियंस की नहीं समझ आती। मत अब तक तो मुझे व्लॉगर्स का लगता था कि वो कुछ फूंक फाँक के व्लॉग्स बनाते हैं या करते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है ऑडियंस भी अलग ही लेवल की, वो भी कुछ फूंक फाँक के ही जो है वो वीडियोज़ देख रही होती है। मतलब कमेंट सेक्शन भर दिया है कि आप व्लॉग नहीं बंद करो, प्लीज़ आप ऐसा नहीं करो। मतलब लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि उन्होंने व्लॉगिंग चैनल बंद कर दिया है। अरे भाई नहीं करेंगे ये व्लॉग चैनल बंद, ये लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और देखो किसी का भी मकसद ये नहीं है कि ये व्लॉग चैनल बंद कर दे, खास करके मेरा तो नहीं है। मैं अपने आप को जानती हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं है कि कोई इनके व्लॉग चैनल बंद हो जाए, क्योंकि अगर इनके व्लॉग चैनल बंद होगा तो लिटरली मैं किस पे रिव्यू करूँगी। मैं चाहती हूँ ऑडियंस मुझे वो वाले व्लॉग का लिंक शेयर करे जिसके अंदर इन्होंने ये सुना है कि शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर अपना व्लॉग चैनल बंद कर रहे हैं, जिस पर इन्होंने रिक्वेस्टें करना शुरू कर दी। दरअसल हुआ क्या है कि ये जो लोगों ने रिक्वेस्टें की हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत आखिर में जाकर इस चीज़ का एक ना मतलब 1 मिनट का जो इस वीडियो में पार्ट नहीं है, जो वीडियो 1 मिनट पर और जो झूठ पर बेस्ड है उस पर उन्होंने उसका क्लिक बैट किया है। दरअसल लोगों ने क्या करा है, वो क्लिक बैट देखने के बाद उनको लगा, क्योंकि अगर आप देखो शुएब इब्राहिम ने क्या क्या मतलब दिमाग लगाया है भाई इस बंदे ने। इसने अभी रिसेंट इसकी अम्मी की बर्थडे हुई थी, हम सबको पता है, सारे लोग वेट कर रहे थे कि यार अम्मी के बर्थडे का प्रॉपर व्लॉग क्यों नहीं आया, प्रॉपर क्यों नहीं नज़र आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब सबने सबा के व्लॉग में देखा है कि वो तो थोड़ा सा ही पार्ट था, और सबा ने अपने व्लॉग का पार्ट तो खींच लिया था, क्योंकि उसको जो गिफ्ट देना था वो उसने अकेले में जाकर बंद कमरे में नहीं, खुले कमरे में ही दिया है। तो वो उसने जाकर वो उसने नीचे पूरा शूट किया। मतलब सोचो बर्थडे ऊपर सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन गिफ्ट्स अलग से लाकर दूसरे घर में दिए जा रहे हैं ताकि उधर व्लॉग बन सके। ये तो इनके हाल चल रहे हैं। तो वो सब कुछ आ चुका है, सबा इब्राहिम ने पूरा कंटेंट निचोड़ लिया अम्मी की बर्थडे का, लेकिन शुएब इब्राहिम का वीडियो नहीं आया। अब जब वो वीडियो आया और उस पर ये क्लिक हुआ था, ये लिखा हुआ था कि क्या हम चैनल बंद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बेचारी मासूम सी ऑडियंस है उनको यही लगेगा कि यार ये शायद इन्होंने इसीलिए हमको बताया, तभी इन्होंने अपनी अम्मी की बर्थडे तक का व्लॉग नहीं अपलोड किया है। वरना जो शुएब इब्राहिम सारा मेन कॉन्टेंट अपने चैनल पर लगाता था, जिसने अपनी बहन की एनिवर्सरी नहीं शादी पर 2-2 कंटेंट दिन के दिए हैं, 2-2 व्लॉग्स दिए हैं,
वो अपनी अम्मी का इतना बड़ा कंटेंट कैसे छोड़ सकता है? तो लोग बेचारे जो मासूम से हैं, जो वाक़ई ही नहीं जानते, जो उनके फ़ैन हैं, देखो मैं उनको कोई वो नहीं बोलूँगी किसी किस्म का, मैं उनको कोई मतलब कोई डिग्रेड नहीं करूँगी उन फैन्स को। भाई होते हैं बहुत सारे फैन्स जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके साथ इंस्पायर्ड हुए हुए होते हैं या उनको बहुत पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार ये सब कुछ है। अब मैं उनको कोई बेवकूफ़ या गधा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी उनके लिए, लेकिन होते हैं बहुत सारे ऐसे मासूम लोग ही मैं उनको कहूँगी, जो मासूम, देखो एक होता है ना कि लोग उनको उनकी गलत चीज़ों पे भी जज कर रहे हो तो इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है उस पर अगर वो इस तरीके के कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं वो वाकई मासूम है, क्योंकि उनको यही फील हुआ जब इतने टाइम तक इन्होंने मेन कंटेंट अपलोड नहीं किया, ये गायब रहे, तो इनको यही लगा कि शायद यार ये तो गया चैनल, अब ये तो नहीं आ रहे, और उस पर से इस तरीके का टाइटल और थंबनेल। तो उन मासूमों को तो यही लगना है कि भाई ये शायद ब्लॉगिंग बंद कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेन कंटेंट अगर इन्होंने अब तक अपलोड नहीं किया, और लोगों को यही लग रहा था कि यार अभी दरअसल ना इनको पता था कि इन दिमाग में, लोगों के दिमाग में यही चीज़ होगी कि ये टाइटल थंबनेल डालेंगे अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन, अम्मी का ब्रिंगिंग, तो यही लोगों के दिमाग में होगा कि इसी किस्म का टाइटल थंबनेल देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेला उल्टा, इन्होंने लिखा चैनल बंद कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये फील हो कि यार एक तो इतने दिन तक व्लॉग नहीं, और अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही व्लॉग आएगा, इसी तरीके का टाइटल थंबनेल आएगा, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। तो ये वाला सीन किया गया। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया है कल की वीडियो पर, जिसके अंदर मैंने कहा है कि सबा से ज़्यादा अगर कोई इंसान कसूरवार है रिज़ा को लेकर, तो वो उसके खुद के माँ बाप हैं। कि भाई एक इंसान मतलब एक माँ कैसे ये सारी चीज़ें कर सकती है। तो उस पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं उसको कोई कमेंट को नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, उसका ये है कि आपने आज फिर सबा को जो है वो बचा लिया और इल्ज़ाम जो है वो बेटी खाला पे डाल दिया। और आप जब शुएब और दीपिका के बारे में बात करती हो तब आप बहुत गुस्से में होती हो, और इवन जब आप सबा के बारे में बात करती हो तो आप बहुत ज़्यादा काम होती हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैं शुएब दीपिका पे कोई ऐसी बात होती है जिस पे स्पेसिफिक, और ज़्यादातर जब अगर मैं अपनी वीडियोज़ को देखती हूँ या मैंने अपनी वीडियोज़ जो बनाई हैं, मुझे जहाँ तक याद है अपनी सारी चीज़ों को, तो मुझे ज़्यादातर गुस्सा जो आया है वो सबा की हरकतों पर ही ज़्यादातर आया है। शुएब दीपिका पे तो बहुत ही कम आया है, ज़्यादातर तो मुझे सबा पे ही गुस्सा आया है। और लिटरली मैं कोई इस पर लोगों को कोई घुमा नहीं रही, कोई मैं ये नहीं कह रही कि नहीं गलती जो है वो सबा की नहीं है, सबा कसूरवार है, और मैंने 1000 बार अपनी वीडियोज़ के अंदर सबा को कसूरवार बताया है, सबा की सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है। लेकिन एक माँ को देखते हुए, और अभी जो रिसेंट दिनों में इंस्टाग्राम पर एक माँ को जिस तरीके से देख रही हूँ, जो सारी चीज़ें मेरी नज़र के सामने आ रही हैं, एक माँ सबसे ज़्यादा कसूरवार है ना। कसूरवार इसलिए है क्योंकि उसके बच्चे उसके सामने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रही। देखो जो कर रहा है वो तो गलत है, सबा, शुएब, इब्राहिम, दीपिका सब गलत हैं। जो उन बच्चों की फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं या उन बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो भी उन बच्चों के साथ हो रहा है उसमें वो लोग 110% गलत है। मैं उनको कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रही, वो लोग गलत हैं। लेकिन अगर एक माँ के सामने ये सब कुछ हो रहा है, और वो भी वो माँ कोई इतनी ज़्यादा लाचार और मजबूर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अगर इस घर से चली जाएगी तो उसके पास रहने को छत नहीं और खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इतनी ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं कि वो एक नॉर्मल, जिस तरीके से सारा के घर वाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो वैसी ज़िंदगी तो गुजार ही सकते हैं ना। इनका इतना बड़ा घर है, वो नीचे का पोर्शन अगर रेंट आउट कर दे, ऊपर के पोर्शन पर वो रहना शुरू हो जाए, उसके हस्बैंड कतर में है, इतनी तो जॉब कतर में कर रहे होंगे ना कि भाई वो एक नॉर्मल ज़िंदगी तो कर सकते हैं। और अब तो इनके बच्चों के पास भी फेम है। भाई सब ने अपने अपना, अगर सबा को ही देख लो, सबा ने जिस तरीके से यूज़ करके भाई भाभी को लात मार दी है, तो इस तरीके से चलो लात ना मारे, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को सर्वाइव तो इतना तो ना करवाए ना जितना वो कर रहे हैं, चाहे वो बचपन से ही क्यों ना कर रहे हो। अभी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ है कि एक मतलब ये पिछले 2 महीने के अंदर हमको सबा का ये वाला फेस दिख गया। पिछले 6 साल से हम इस बच्चों को यूज़ होता हुआ देख रहे हैं, इन बच्चों की हेल्थ बिगड़ती हुई हमने अपनी नज़रों के सामने देखी है, इन बच्चों का फ्यूचर बिगड़ते हुए हमारी नज़रों के सामने है, जो इनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो की सिचुएशंस रही हैं। मतलब बच्चा जो है वो वक्त के साथ साथ बेहतर होता है, ये वक्त के साथ साथ ये बच्चे ख़राब हुए, और ये पिछले 6 सालों से हमारी नज़रों के सामने हैं। तो क्या वो माँ को नहीं दिख रहा है? इसीलिए मेरा जो क्वेश्चन है वो माँ के ऊपर ज़्यादा रहा कि एक माँ जो कि हम मानते हैं कि भाई वो कभी भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों के लिए हर किसी से लड़ जाती है, इवन वो अपने हस्बैंड्स तक से भी लड़ जाती हैं अपने बच्चों के मामले में। और वहाँ पर अगर ऐसी माँ नज़र आएगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो बनता है। मैं कभी नहीं कह रही कि सबा जो है वो उस चीज़ों में बिल्कुल ठीक है, सबा जो कर रही है वो बिल्कुल राइट कर रही है, नहीं कर रही, वो बिल्कुल गलत है, वो 110% गलत है। और अब तो गलती रिज़ा की खुद की भी है, क्योंकि रिज़ा खुद भी समझदार है, बच्ची तो रिज़ा भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई रिज़ा और रेहान अब बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, अब वो दोनों समझदार हो चुके हैं। और रेहान को अपने हक़ का जहाँ लड़ना होता है, जहाँ उसको बातें सुनानी होती है या जहाँ उसको जो फरमाइश करनी होती है वो कर लेता है, वो ज़रा नहीं रुकता कि नहीं मुझे नहीं रुकना है। तो रेहान तो अभी भी लड़ लेता है, लेकिन रिज़ा वो नहीं लड़ती।
वो लिटरली वो चिंदी चोरियाँ करती हुई दिखेगी आपको। चिंदी चोरी मीन्स कि वो उसको डब्बे चाहिए हैं, वो मेकअप के लिए कभी लड़ लेगी, कभी छोटे से पर्स के लिए लड़ लेगी। कभी भी हमने उसकी कोई बड़ी फरमाइश देखी ही नहीं है, कभी नहीं देखा है उस बंदी के अंदर कोई फरमाइश। इवन वो जिस तरीके से अपनी ख्वाहिशों को मोल्ड कर लेती है, जिस तरीके से मतलब उसकी क्या ख्वाहिशें, उसकी ख्वाहिशें बर्तन था, उसकी ख्वाहिशें डिनर सेट था, उसकी ख्वाहिशें क्रॉकरी थी, उसको भी जिस तरीके से मोल्ड किया गया। उसको गोल्ड नहीं चाहिए, उसको कोई महंगे सूट्स नहीं चाहिए, उसको कोई ब्रांडेड शूज़ का नहीं मतलब चाहिए, उसको कोई ब्रांडेड मेकअप का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसको बड़े बड़े पर्स नहीं चाहिए। मतलब उस बंदी को क्या चाहिए, जो उस बच्ची को चाहिए वो भी ये नहीं दिला के दे रही होती है। तो इस टाइम पर गलत हर कोई अपनी अपनी जगह पर है। सबा अपनी जगह पे गलत है, रज़ा अपनी जगह पे गलत है। लेकिन मैंने देखा है, नोटिस किया है, लोग बेटी खाला को बेचारी कह रहे होते हैं, जबकि वो भी बेचारी नहीं है। उनको भी दिख रहा है कि उनके बच्चे गलत हैं, और हमें ये भी दिख रहा है जब वो ज़मीनें ले सकती हैं। देखो इनके पास इतना पैसा तो है ना कि वो जमा करके ज़मीनें ले सकती हैं, वो हर एक चीज़ कर सकती हैं। या वो अगर यहाँ पर वो इस तरीके से गुजारे कर रही हैं कुछ पैसों के लिए, तो क्या वहाँ पर उनको वो पैसों से मतलब भाई ज़िंदगी गुजर सकती है। इसीलिए वो भी अपनी जगह पर उतनी ही गलत है जितनी जगह पे सबा गलत है, जितनी जगह पे रज़ा खुद गलत है। एक माँ को देखकर मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक माँ अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ, चलो रेहान की ज़िंदगी तो फिर भी सॉर्ट आउट थोड़ी सी लग रही है, लेकिन रज़ा का क्या है, उसका ना हेल्थ के ऊपर ध्यान है ना कुछ है। वो बंदा अपनी जंग खुद लड़ सकता है, वो लड़का अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है, उसका तो अलग ही हुलिया है ना। तो फिर उसमें मुझे लगता है अगर कोई बच्चा नहीं लड़ सकता खुद के लिए, तो फिर माँ उसके हिस्से का लड़ती है। चलो जी, बात करते हैं शुभ इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। शुभ इब्राहिम का जो मेन कमेंट है वो ये है कि प्लीज़ मैं आपके व्लॉग्स 5 साल से बंद कर रही हूँ, प्लीज़ आप व्लॉग्स बंद नहीं करिएगा। और लिटरली उसने हाथ जोड़ने वाला इमोजी लगाया हुआ है और ऐसे इमोजी लगाए हुए हैं, और उस पर तकरीबन 1000 लाइक है। तो सोचो क्या लोग बेचारे जो है वो डर गए और उनको डरा दिया। उसके बाद वो ये बता रहा होता है कि मुझे DMs आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप चैनल बंद कर रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे होते, बहुत सारे लोग पिछले 2 सालों से आपकी बीवी की फर्स्ट बेटी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बच्ची को हाईलाइट करके बोल रहे हैं। उसका आंसर नहीं दिया, लेकिन इसका क्लिकबैट आपने ज़रूर बना लिया। तो बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। अच्छा, एक ना मेरे सामने रेडिट की एक पोस्ट आई थी जहाँ पर दीपिका कक्कर के साथ एक किसी ने एडिट करके, जो उसके साथ जो दूसरा वाला प्रेम नहीं था उसके साथ एडिट करके उसकी एक पिक्चर लगा दी थी, जिस पर वो उसके शोल्डर पर उसकी थोड़ी थी, मतलब जो चिन होती है ना, चिन आप बोलो, वो उसके शोल्डर पे थी। तो उस पर दीपिका कक्कर ने कमेंट किया था उस पोस्ट पे कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरीके से एडिट्स बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, ठीक है ये जो एडिट्स वगैरह बने उससे ओके है, बट लेकिन इसके ये एडिट्स जो है वो शुएब के साथ भी बनाए गए थे, मेरी नज़रों में है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ससुराल सिमर का ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती थी। तो उस टाइम पर जब दीपिका शुएब ने जब एग्ज़िट लिया था, तब लोगों ने इस तरीके के एडिट्स हो गए, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो बनाई थी, मतलब शुएब इब्राहिम को लेकर वो सारे पागल हो गए थे। क्योंकि नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते इतनी आसानी से जब एक जोड़ी को देख रहे थे। देखो शुएब और दीपिका की जोड़ी लोगों ने पसंद की थी, और वो जो चेंज किया था ना दूसरे प्रेम को, तो उस प्रेम को एक्सेप्ट करने में हम सबको बहुत टाइम लगा था। अगर कोई एक जोड़ी जो हम शुरू दिन से देख रहे हैं वो 2-2.5 साल बाद चेंज कर दी जाए, तो हम सबको उस जोड़ी को देखने की आदत हो चुकी थी। भले वो जोड़ी हमको बाद में जाके बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई थी, लेकिन शुरू में जब ये चेंज हुआ था तब हमको वो सब चेंज एक्सेप्ट नहीं था, और लोगों ने उस टाइम पर भी एडिट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो दीपिका कक्कर को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि वो शायद उसके साथ थी खुश, तो वो वाला सीन है। तो जब मैंने वो रेडिट पर पोस्ट देखी और जब मैंने वो कमेंट रीड किया, देखो एक होता है ना कि आपको किसी के साथ भी एडिट बनाने में कुछ मसला हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर उस इंसान के साथ एडिट बनाने में मसला था, क्योंकि उसके साथ आपकी कुछ लड़ाई की अपडेट भी आई हुई थी, और उस टाइम पर कुछ आपका शुएब इब्राहिम का चल भी रहा था कुछ ऐसा सीन, तो जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा था कि भाई कहीं कुछ और गलत चीज़ ना शो चले जाए। तो मतलब एक इंसान के साथ अगर एडिट्स बन रहे हैं आपके, तो वो आपको बुरे नहीं लग रहे, लेकिन दूसरे इंसान के साथ बन रहे हैं तो वो आपको बुरे लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, जबकि आपने दोनों के साथ काम किया और दोनों के साथ मेन लीड में ही काम किया। खैर, तो उसके बाद इन्होंने कल्प प्रोडक्शन के बारे में भी बताया है। ये जो इतना दिन से गायब है वो इसीलिए है क्योंकि वो कल्प प्रोडक्शन के लिए गाना शूट कर रहा है, और वो गाना आने वाला है बहुत जल्द। तो उसने कहा कल्प प्रोडक्शन को आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी वहाँ पर गाना आने वाला है। तो इसका हिंट इसने पहले तो दे दिया था कि मैं 1-2 सॉन्ग्स करने वाला हूँ, तो कल्प प्रोडक्शन पर आपको गाना देखने को मिल सकता है। देखते हैं, वैसे ये दूसरा गाना होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन लास्ट 2 साल हो गए मेरे ख्याल में जब इन्होंने गाना शूट किया था अपने मतलब दीपिका और इसने ही शूट किया था, और उसके बाद से कुछ ऐसा आया नहीं है कल्प प्रोडक्शन में। देखो प्रोडक्शन हाउस के लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा और तगड़ा पैसा चाहिए होता है, और ऐसा नहीं इनके पास पैसा नहीं है, पैसा तो है, लेकिन शायद ये रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। लोग इनको बड़ा जो है वो कहते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो जो इनके चाहने वाले कि प्लीज़ आप सरगुन और रवि की तरह कुछ ड्रामे वगैरह
बनाओ, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें करो। लेकिन आई थिंक सो उसके लिए देखो बहुत मेहनत चाहिए होती है, और जिस हिसाब से मैं शोएब को देखती हूँ, मतलब वो इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम करता हुआ नहीं नज़र आता, और ना उसको कोई इतना इंटरेस्ट होता है। मतलब वो एक दिन मीटिंग में जाता है तो वो 2 दिन रेस्ट कर रहा होता है, वो तो उसके हाल नज़र आ रहे होते हैं। और ये इसी के व्लॉग में देखा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। वो कहता है कल मैं मीटिंग पे गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो 2 दिन रेस्ट कर रहा होता। तो आपको क्या लगता है जो प्रोडक्शंस हाउस हैं, ये जो प्रोडक्ट बोल रही हूँ, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कितनी मेहनत होती है ये हम सबको पता है। तो क्या शोएब इब्राहिम उतनी मेहनत कर सकता है? वो एक गाने में इतना थक जाता है। सोचो वो एक गाना शूट कर रहा है तो वो इतना थक चुका है कि उससे व्लॉग एडिट तक नहीं हो रहा, उससे व्लॉग बन नहीं पा रहा। तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। शायद पैसा उसका रीज़न नहीं है, लोगों को लगता है शायद पैसा है, बट पैसा है इनके पास, भरपूर किस्म का पैसा है। देखो व्लॉगिंग से कम पैसा नहीं कमाया है उसने, और जितना कमाया है उससे कम उसका खर्चा है। ऐसा नहीं है कि जितना उसने कमाया उससे ज़्यादा का उसने उड़ाया ना। उसकी कितनी स्पॉन्सरशिप्स, आपको क्या लगता है कि अगर इन तीनों को स्पॉन्सरशिप मिल रही है एक ही प्रोडक्ट की, तो उन दोनों को डबल पैसा मिलता है सबा से, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू ज़्यादा है सबा से। और एक तो ये फेस वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर से फिर इनका नाम बना हुआ है, सेलिब्रिटी टाइप है, तो इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और फिर सोचो जो सबा एक एक प्रोडक्ट को दिखाकर और वो इतना पैसा कमा चुकी है, तो ये तो फिर डबल प्रोडक्ट जो कमा रहे हैं ना, डबल स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हैं, तो सोचो उनको कितना पैसा मिल रहा होगा। लास्ट टाइम भी जो आदिवासी हेयर ऑयल है, जिसने एक जगह पर उसने लखनीत ने बताया था ना कि उनको कितने रुपए उन्होंने ऑफ़र किए हैं, तो क्या इनको कम रुपए ऑफर्स किए होंगे? क्या कम उनके पास पैसा होगा? तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इनको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है मेहनत ज़्यादा करने से। अच्छा, पहले ना मुझे लगता था नहीं यार, ऑडियंस और हम सब ना शायद ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि नहीं भाई, ये तो है, उसको उससे ज़्यादा मेहनत होती नहीं, क्योंकि जिस तरीके की मैंने उसकी रिसेंट दोनों हालत देखी, वो एक मीटिंग में जाता तो वो 2 दिन रेस्ट पे चला जाता है कि आपको पता है बस मुझे आलस हो रही थी। मतलब उसने कितने व्लॉग्स तो सिर्फ आलस की वजह से, एक होता है ना कि कंटेंट नहीं है, उसने लिटरली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उसको आलस थी, उसको नहीं हिम्मत हो रही, तो उसका दिल नहीं कर रहा था बनाने का। और ज़्यादातर तो उसने ये कहा कि वो आलस में था, तो इसलिए उसका दिल नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ा सा इस सब चीज़ों को, लास्ट टाइम भी जब वो उसको दीपिका पोछा लगवा रही थी, उसने 2 मिनट शूट किया, उसके बाद जाके वो बैठ गया। तो वो सारी चीज़ें आपको समझने के लिए काफ़ी है कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है जो उनकी फ़ैन, एक तरीके से फ़ैन मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हालांकि वो मुझे देखती है, वो मेरे पास इंस्टाग्राम पर कनेक्ट है, वो मुझे पसंद भी करती है, लेकिन फिर भी वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो उसने जैसे ही इसका ये व्लॉग देखा ना, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे उसने सेंड किया, प्लीज़ यार आप लोग सब उनके बारे में बोलना बंद कर दो, देखो ये चैनल बंद कर रहे हैं, देखो अब ये चैनल बंद करने का सोच रहे हैं। तो मैंने उसको उसी वक्त कहा, मैंने कहा ये नहीं कर रहा होगा चैनल बंद, तुम जाके व्लॉग देखो पूरा। उसने सिर्फ स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लिया था क्योंकि वो टाइटल और थंबनेल ही ऐसा था। तो उसके बाद जब वो व्लॉग देख कर आए तो वो मुझे बोलती है, तुम सही कह रही थी यार, वो चैनल नहीं बंद कर रहे, वो सिर्फ जो है हमें ड्रामा कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं जानती हूँ नहीं बंद करेंगे भाई, मिल रहा है कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना। अगर ये हफ्ते में 1-2 बार भी व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को क्वेश्चन ये था, मैं देख रही थी उसके कमेंट सेक्शन भी देख रही थी और बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ज़्यादातर ना क्या होता है कि जब ये लोग अपने कमेंट्स में से ये वाले कमेंट्स डिलीट करना बंद कर देते हो, तो लोग इंस्टाग्राम और इधर उधर आपको कमेंट्स करते हुए नजर आएंगे। तो वो कमेंट्स खास करके रेडिट पर आपको नजर आएंगे। तो लोगों का यही देख रही थी मैं कि लोगों का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही था कि अगर ये व्लॉग्स इतने लेट अपलोड कर रहे हैं तो इनका घर का खर्चा कैसे चल रहा है। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि इन्होंने, सबा ने ना अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुली रखी है। उसकी खुली ये है कि उसको कंटेंट बनाना है, उसको हर चीज़ का, इसलिए उसने खुला रखा है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ना पीछे बैक पे छुपा के रखा। और ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस है। तो अगर आप खुद यहीं पर सोच लो कि इनके व्लॉग्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ये लोग हफ्ते में 1 व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, खर्चा उनका उसी तरीके से ही चल रहा है, कुछ भी कमी नहीं आई है इनके खर्चों में, जबकि बीमारी भी इनके घर के अंदर है, तो क्या उनके पास पैसा नहीं आ रहा होगा? उनके पास बैक पे पैसा आ रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि सबा ने दिखाया है, ये लोग दिखाते नहीं है इतना सब कुछ। इनको जो दिखाने का ये उतना ही दिखाते। तो इसीलिए जब ये लोग बोलते हैं ना कि यार ये लोग मासूम हैं, इनको पता ही नहीं है, ये अपने बच्चों को इसीलिए दिखा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मासूम है, ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो फिल्टर है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ भाई, ज़ीरो फिल्टर यहीं से हिसाब लगा लो ना। ये व्लॉग्स क्या अपलोड कर रहे हैं, महीने में कितने कम अपलोड्स कर रहे हैं, ये क्या कि इनके इतने पैसे बन जाते होंगे महीने में कि ये जिस तरीके की ज़िंदगी पहले गुजार रहे थे वो अब भी वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे। ज़िंदगी में फ़र्क आ जाता है ना अगर आपकी इनकम वैसी नहीं है, आपका बीमारियों का खर्चा इतना है, क्या एक MRI जो ये करवा रहे हैं वो कोई सस्ता MRI है? तो इनके पास बैक पर ऐसी सेविंग्स है।
और फिर या तो ना बताने का जो सबसे मेन रीज़न हो सकता है कि इनकी जो सेविंग्स है उसमें कुछ इंटरेस्ट वाला सीन है, क्योंकि जब इंटरेस्ट वाला सीन हो जाता है तो एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट हराम है, तो इसलिए शायद वो उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो कुछ तो रीज़न्स हैं, बट लेकिन हाँ, इनके पास इतना पैसा है कि वो बैक पर बगैर व्लॉगिंग के भी रह सकते हैं। ये तो मैंने उसका देख लिया, सबा नहीं रह सकती लेकिन ये लोग तो रह सकते हैं, क्योंकि जो अभी ये फ़िलहाल रिसेंट दिनों व्लॉगिंग में जिस तरीके से इनकी जर्नी चल रही है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताना। बाकी आई होप आप लोग के बहुत सारे पॉइंट, जो मेन पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सबा को मैं जो है वो क्लीन चिट देने की ट्राई करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो इनके ब्लॉग्स में दिख रहा होता है हम उसी पर रिएक्शन देते हैं, बस और कुछ नहीं है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।